क्या कहेंगे मेक इन इंडिया जैसे विधायक जी ने कहा उस रास्ते पर चल रहे हैं यहाँ की किस तरह आप देख रहे हैं प्रोग्रेस एक साल का और क्या कहेंगे किस तरह आप गाइडेंस कर रहे हैं इन लोगों को युवाओं को। देखो आज ये वैष्णव बिजनेस नेटवर्क उसका आज यहाँ पे एग्जीबिशन कम सेल कम लोगों का मिलना ऐसा आप बोल सकते टुगेदरनेस ऐसा विले पार्ले में हुआ है। और वैष्णव समाज के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो हिसाब से अल्टीमेटली समाज आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। तो वही दिशा में जो मोदी जी का है कि भी आप पहले अपना फैमिली फिर समाज और फिर देश उसको आगे बढ़ाते रहो तो एक अच्छे समाज की रचना तभी होती है जब एक दूसरे की आप हेल्प करते हो। तो वैष्णव बिजनेस नेटवर्क में ऐसी ही कल्पना पे चालू हुआ है। मुंबई में 1 साल हुआ, वैसे टोटल 2-1 साल हुए चालू हुए कि जहाँ पे हम वैष्णव समाज मिलता है महीने में 2 बार और बिजनेस का आदान प्रदान करता है कैसे हम दूसरों को हेल्प करें। यहाँ खुद का हेल्प की बात नहीं है, समझो 50-40 मेंबर है तो हर एक आदमी ऐसा सोचता है कि बाकी 39 लोगों को मैं क्या बिजनेस दे सकता हूँ। तो ऐसे ही 40 लोग सोचते हैं तो मुझे लगता है कोई अच्छा सा एक अभिगम इनिशिएटिव शुरू हुआ है और उसका एक रिफ्लेक्शन मतलब अभी यहाँ पे आप देखोगे कि कम से कम 60-70 स्टॉल है। तो वो लोग क्या बनाते हैं क्या तो यहाँ बाकी लोग भी अलाउड है तो कोई भी लोग देख सकते हैं कि एज ए एंटरप्रेन्योर कहाँ तक इंडिया पहुँचा है। और आप ताज्जुब होंगे कि अलग अलग हम भी देख रहे थे अंदर कि कितना प्रोग्रेस किया है। और अभी मेक इन इंडिया बोलने से प्राउड फील होता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपने देखा होगा पहले बोलते थे हम लोग कि कौन कहाँ से आए, अरे मेड इन यूएसए है, मेड इन ये है, मेड इन ये है। लेकिन मुझे लगता है अभी इतना प्राउड फील करते हैं लोग और बोलते हैं मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। तो मुझे लगता है ये बहुत मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में चेंज हुआ है सबसे बड़ा चेंज यही है कि मेड इन इंडिया पे लोग प्राउड कर रहे हैं। सर ये जो नाम लिखा हुआ है चंद्र सरोवर, चित्रकूट, काशी, कामवाल, इसके बारे में जरा सविस्तर बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये हमारा वैष्णव समाज में पुष्टि मार्गी हम लोग मतलब हमारे गुरु वल्लभाचार्य सुना ही होगा, हम श्रीनाथ जी को इष्ट देव हमारे हैं तो उसके जो गुरु थे मतलब वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य जी ने बहुत यंग आयु में 84 जगह पे कथा किया या आप बोल सकते हैं ज्ञान बांटा या ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन के 84 भारतवर्ष में। तो वो जितनी 84 जगह है ये वो जगह का नाम है, काशी है, चित्रकूट है, कामवन है, ये सभी भारत में विभिन्न विभिन्न प्रांतों में ये जगह है और वो जगह पे नाम है। मतलब काशी से चैप्टर नहीं है, मुंबई में ही बोरिवली का नाम चैप्टर है, जैसे एक मैं जिसमें मेंबर हूँ वो उसका नाम चित्रकूट है। तो ऐसे ही हमने किया कि भाई जितने भी अपनी ठाकुर जी के गुरुदेव वल्लभाचार्य जी जहाँ जहाँ कथा किए थे वो नाम से हम वो चैप्टर का नाम दें जी। वैसे शुरुआत अहमदाबाद से हुई, वैसे वैष्णव बिजनेस नेटवर्क द्वारकेश लाल जी हमारे गुरु जी है उसके प्रेरणा से चालू हुआ 2-2.5 साल पहले। तो वहाँ पहले अहमदाबाद में हुआ, बड़ौदा हुआ और मुंबई में गत वर्ष जून में चालू हुआ। लेकिन 1-1.25 साल में आज आप देख सकते हो 6 नाम है, चंद्र सरोवर, काशी, चित्रकूट, कामवन और कुमुदवन। तो मुझे लगता है कि 5-6 ऑलरेडी हो चुके हैं और मुझे लगता है अगले साल में और 5-10 हम अग्रसर है चैप्टर के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिजनेस का नेटवर्क सबके लिए मैन पावर का जरूरत है और इंडिया जो है यंग स्टारों का देश कहा जाता है। इस तरह से युवकों को क्या आह्वान करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली हमारी ताकत लोग बाहर पहचान ही नहीं पाए। जैसे हमारा, मैं सिंपल बोलता हूँ, हम जो मोदी जी जो 10-11 साल से बोल रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी या रिलीजियस ठिकाने हैं अपने भारत में, आप सोचो कितना टर्नओवर। अभी आप गणपति उत्सव को ले लो, कितने लोगों का रोजगार, कितनी खरीदी हुई। आप सोचो पूरे भारतवर्ष में फूल से लेके वस्त्र हो गया, मूर्ति हो गया, कलर हो गया, आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा टर्नओवर होता है। ये भारत की ताकत है, ये बाहर देशों में नहीं है ऐसा। तो हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी क्या, ये हमारी इकोनॉमी है कि इतना टर्नओवर, इतना पैसा होता है टर्नओवर, तो सबको कुछ ना कुछ रोजगार मिलता है और सबको कुछ ना कुछ पैसा हाथ में आएंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। सर भारत में जो है युवाओं को जो है टैलेंट रहता है और वो युवक बाहर जाके विदेश में जैसे अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में अपना अपना जो है टाइम देते हैं। उस तरह से टाइम अगर इंडिया में दे तो इंडिया भी आगे ग्रोथ करेगा और मेड इन इंडिया जो है चांद के ऊपर जाएगा। मुझे लगता है उसका समय आ गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं 2 महीने से क्या हो रहा है और मुझे लगता है हर एक विपदा में एक अवसर का
अर्थ होता है। और मोदी जी उसमें बहुत होशियार है, उसमें बहुत स्मार्ट है कि कोई भी आपदा को अपने फेवर में, देश के फेवर में कैसे करना। तो मुझे लगता है ये जो टैरिफ का जो तूफान आने की कोशिश ला रहे हैं, उसको लगता है तूफान है, तो उसको मुझे लगता है फुस कर देंगे भारत की जनता और भारत के युवा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो जो भारत के बाहर टैलेंट गया है वो धीमे धीमे देश का महत्व समझेगा। और जो हिसाब से आज जो प्रेरणा हुई है कि मेड इन इंडिया है हमारा, भारत में बना हुआ, जो हिसाब से प्राइड कर रहे हैं। सी, कोई भी समाज, कोई भी देश तभी बनता है जब आप आपके देश पे गर्व करोगे, जो कहीं ना कहीं ये 10-15 साल से मिसिंग था। मोदी जी के आने के बाद इसको मन में यही भावना किया, मुझे लगता है सबसे बड़ी सफलता यही है। बाकी तो सब हुआ ही है इंफ्रास्ट्रक्चर, पर मुझे लगता है ये जो भावना लोगों के मन में जगाई कि भारत देश के लिए आपको कुछ करना है, मुझे लगता है वो बहुत आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है उसके पीछे वही उद्देश्य लेके हम वैष्णव बिजनेस नेटवर्क में आगे चल रहे। आने वाले समय में आप सबको आगे बढ़ के हम साथ में लेके चलेंगे।